हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत करते हैं। और पिछला लेक्चर भी हम किए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर हो चुका है, आज हम दूसरा लेक्चर पर बात करने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम लोग शुरू किए हैं क्रैश कोर्स 2026 एग्जामिनेशन के लिए, जो फरवरी में होने वाला है। तो चलिए, मेरा नाम है पवन सर, आपका केमिस्ट्री टीचर, ट्यूटर। और क्रैश कोर्स पर हम आपको मदद करने वाले हैं कि एग्जाम में किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए उसको हमको सॉल्व करना है। और बेस रहेगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के आधार के लिए हमने पहले ही बात कर लिया है, उसका क्वेश्चन भी हम आपको कराते चल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हो रहा है। और VVI क्वेश्चन भी हम करा देते हैं, जो भी होता है उसमें। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर 2 में आपको याद होगा कि हम पिछला लेक्चर जो हम किए थे उसमें प्रिपरेशन पर आ गए थे और रिएजेंट आपको बोले थे कि याद करके आइएगा, है ना। रिएजेंट आप याद करके आए हैं? अगर रिएजेंट याद करके आए हैं, जो पिछला लेक्चर 1 था ऑर्गेनिक का, तो आज आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं भी आ जाएगा तो फिर अभी आ ही जाएगा। चलिए ठीक से, अब हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं हमारा रिएक्शन। जैसा कि पढ़े हैं कि अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH। R तो अल्काइल ग्रुप है, ROH। और हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो अलग अलग रिएजेंट लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? अलग अलग। जितना भी रिएजेंट, आपको 5-6 रिएजेंट शायद याद होगा कि हम वहां पर बताए थे, उन सारे रिएजेंट्स को लेकर के अभी हम लोग प्रोडक्ट लिखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें इतना ही हटेगा। और रिएजेंट जो है हम अगले स्लाइड पर लिखते हैं, और रिएजेंट को हम थोड़ा दूसरे कलर से लिख लेते हैं। तो पहला रिएजेंट था HX, और इसमें एक कैटलिस्ट होता है ZnCl2। इस पर हम चर्चा करेंगे और थोड़ा लिख भी देंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। दूसरा रिएजेंट क्या लिए थे, देख के बताइए। NaBr प्लस H2SO4। कॉपी में नोट करना है, बोले हैं ऑर्गेनिक सीखना है, कॉपी में लिखते चलना हो। अल्कोहल है, इसके लिए आपको PCl3 यहां पर यूज कराते हैं। और फिर एक था PCl5, हालांकि यहाँ पर X3 लिखाता है, और X3 लिखाता है तो वो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों हो सकता है, लेकिन हम यहाँ उसी पर बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। अब हम आते हैं इसके प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जितने भी रिएजेंट हैं हम बताए थे कि उसमें हैलोजन होता है। हैलोजन क्या करता है? अल्कोहल को वहां से बाहर कर देगा और हैलोजन उसके जगह पर जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यानी कि ये रहा अल्कोहल, और अल्कोहल के जगह पर इसमें से X जो है, और यहाँ पर X के जगह पर आप क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि सब कंडीशनल भी है थोड़ा सा, लेकिन उतना आपको बोर्ड एग्जाम से पूछता नहीं है। सीधा सीधा इसमें से X कोई ले लीजिए। अब R के जगह पर क्या हो जाएगा? R के जगह पर इसको भी हम चेंज कर लें। सभी में क्या होगा कि R में ही जुड़ने वाले हैं। ठीक है, R मतलब अल्काइल ग्रुप में ही हैलोजन आने वाला है। और हैलोजन कौन सा है? हैलोजन लिखते हैं। X है इसमें तो यहाँ पर लिख देंगे X। Br है यहाँ पर तो इसमें लिख देंगे Br। Cl है यहाँ पर तो लिख देंगे Cl। यहाँ भी Cl है तो लिख देंगे Cl। और अब बारी है इसके बाई प्रोडक्ट, यानी कि इसके साथ साथ कुछ और भी बनता है। ठीक है, तो मेन आज का लेक्चर में हमने ये सोचा है कि जो प्रिपरेशन वाला टर्म है ये पूरा पूरा खत्म कर देंगे। जो भी समय लगे, आज का जो सेकेंड लेक्चर है इसमें प्रिपरेशन खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद जो तीसरा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शंस पढ़ेंगे। चलिए, अब ध्यान दीजिए कि आप इस X को इसके जगह रख दिए। अब ये H और ये OH मिलकर के क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। तो साइड प्रोडक्ट जो इसका बनने जा रहा है वो क्या बनेगा? H2O। अब आप सोच रहे होइएगा कि इस ZnCl2 का क्या हुआ? भाई ZnCl2 कैटलिस्ट है, प्रोडक्ट में वो दिखाई नहीं देता है। रिएक्शन को स्पीड में कराने का उसका काम होता है, वो खुद प्रोडक्ट कभी बनाता नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ जो प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या करता है? तेजी लाता है, स्पीड लाता है ना। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां से Br जो है OH के जगह पर लगा दिया इस तरह से। और देखिए यहां से एसिड है तो H2O, H यहां से निकलेगा एसिड से H, और यहां से
NaBr है ना, तो ब्रोमीन तो यहाँ पर आ जाएगा, ये ब्रोमीन OH के जगह पर आपने डाल दिया, यहाँ पर Na बच गया, और OH और यहाँ से H मिलके H2O बना लेगा, तो H2O तो बन गया, और बच गया है उसको आप सीधे डायरेक्टली जोड़ दीजिए, यहाँ बच गया है सोडियम, यहाँ बच गया है HSO4, क्योंकि एक H तो OH के साथ H2O बना दिया हुआ है। तो ऐसे हम लोग इसको याद रखेंगे, NaHSO4, ये इसका बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट भी याद रखना चाहिए। अब आ जाइए PCl3, यहाँ पर हम आपको बताएंगे 3 मोल यहाँ पर रिएक्ट करता है, जो अल्कोहल होता है ना वो कैसे रिएक्ट करता है, 3 मोल अल्कोहल लेना पड़ता है, और तब जाकर के 3 मोल अल्काइल हैलाइड आपको मिलेगा। चलिए, हर एक अल्कोहल से एक OH निकलेगा और एक क्लोरीन यहाँ आएगा, हर एक अल्कोहल से एक OH के जगह पर एक क्लोरीन, 3 बार OH यहाँ से हटेगा तो फास्फोरस बच जाएगा, और 3 OH, आप ही बताइए फास्फोरस और 3 OH से मिलकर के क्या फार्मूला बना सकते हैं, H3PO3, है ना, 3 OH, 3 ऑक्सीजन और एक फास्फोरस, H3PO3 बाई प्रोडक्ट हो गया। PCl5 में आ जाइए, फिर अल्कोहल यहाँ से हटेगा, और अल्कोहल हटेगा, इसके जगह पर क्लोरीन आ जाएगा, वो जो आ चुका है। साइड प्रोडक्ट के बारे में आपको बात करते हैं, ये बना लेगा, बच क्या क्या है ये जरा देखिए, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl HCl बना लेगा, ये HCl, और प्लस जो बच गया उसको जोड़ दीजिए, यहाँ बच गया है PO और 3 क्लोरीन, 5 था जिसमें से एक क्लोरीन R के पास गया, एक क्लोरीन HCl में चला गया, बच गया 3 क्लोरीन, तो PO और Cl3, क्या बच गया है, POCl3। तो ये तरीका हो गया, 4 रिएक्शन अभी हमने यहाँ पर दिखाया, चारों रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए है। 5वां रिएक्शन, 6ठा रिएक्शन अभी बाकी है, जिसको हम अगले स्लाइड पर लिखने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो अल्कोहल है, अल्कोहल से बनाएंगे 2 और रिएजेंट आपको बता चुके हैं, एक बताए थे कौन, क्या बताए थे, एक बताए थे रेड फास्फोरस, है ना, क्या बताए थे, रेड फास्फोरस बताए थे, रेड फास्फोरस और X2, और यहाँ X की जगह पर ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है, एक ये चीज हो गया। दूसरा, अल्कोहल का रिएक्शन, एक बताए थे SOCl2 के साथ, इसको हम डायरेक्टली जो है ऐसे लिख देते हैं प्लस SOCl2। अब आइए दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं। यहाँ पर रेड फास्फोरस जला देता है बाकी सभी चीजों को, हैलोजन सिर्फ आप इसमें जोड़ेंगे, कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं, कोई भी साइड प्रोडक्ट इसमें नहीं बनता है, बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है रेड फास्फोरस के केस में। और अगर हम इसकी बात करें, इसका नाम ऐसे थायोनाइल क्लोराइड है, दिस इज कॉल्ड थायोनाइल क्लोराइड, है ना। तो ये क्या करता है, OH यहां से हटाएगा, एक क्लोरीन इसमें जोड़ देगा, ये होगा RCl प्लस SO2, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और एक सल्फर मिलकर के क्या बना लेगा, SO2 प्लस, फिर देख लीजिए HCl तो यहाँ चुका है, बच गया एक क्लोरीन, और यहाँ से निकलेगा एक H, और दोनों मिलकर के बना लेगा क्या, HCl। बस आप हिसाब काउंट करके रखिएगा, आपको पूरा रिएक्शन एट ए टाइम अभी इसी समय आपको याद हो जाने वाला है, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको रिव्यू करा दे, HX(ZnCl2) तो क्या है, ये कैटलिस्ट है, थोड़ा सा इसको लिखते चलते हैं ना, लिखना भी जरूरी है, लिखेंगे कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर कर लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स लिख देते हैं, सबसे पहला कि आप देख रहे हैं कि अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है ना, तो अल्कोहल 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। जब अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां के क्लासिफिकेशन में तो ये पढ़ेंगे ही हम लोग, लेकिन जान लीजिए कि अल्कोहल 3 तरह का होता है। तो पहला तो ये याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की अगर हम बात करें, ये जो आप अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल अगर हम यहाँ पर लिखें, तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल में 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री और ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करता है। दूसरा, ZnCl2 के बारे में आपको बताते हैं कि ZnCl2 जो होता है ये कैटलिस्ट का काम करता है, ZnCl2 एक्ट एज कैटलिस्ट, ZnCl2 क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। ये रिएक्शन को का जो स्पीड है उसको तेज करता है।
तीसरी बात बताते हैं, अगर आप HCl और ZnCl2 का बराबर बराबर मिक्सचर लेंगे तो ऐसे लिख देते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2 is called लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। इसे हम लुकास रिएजेंट कहते हैं। और लुकास रिएजेंट का क्या काम होता है, आइए देखते हैं। लुकास रिएजेंट का काम है डिग्री ऑफ अल्कोहल को पता करना है। लुकास रिएजेंट इज used to distinguish degree of alcohol अल्कोहल के डिग्री को पता करने के लिए हम लोग लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग और समझ लेते हैं डिटेल में कि अगर अल्कोहल है और आप इसमें क्या डाल दिए हैं, लुकास रिएजेंट, अगर ये 1 डिग्री है, अगर यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल है और अगर यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल है। अब आप जानते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्ट करता है ना। 3 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, रिएक्ट ज्यादा करता है। और 2 डिग्री उससे थोड़ा सा कम करता है और 1 डिग्री का तो बहुत ही कम होता है। आइए, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी नहीं आता है। जो टर्बिडिटी, जो धुंधपन है उसके अंदर जो धुंधला सा है वो नहीं आता है। टर्बिडिटी नेवर अपीयर्स। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, टर्बिडिटी नेवर अपीयर। और इसमें 2nd डिग्री अल्कोहल की बात करें तो ये थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, तो टर्बिडिटी अपीयर इन 5 to 10 मिनट। जो इसका टर्बिडिटी है वो अपीयर होगा इन 5 से 10 मिनट लगता है ना। क्या होता है, 5 से 10 मिनट लगता है तो टर्बिडिटी आ जाएगा, अगर आप इसमें लुकास रिएजेंट डालते हैं तो, है ना। और इसमें जो है 3 डिग्री तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो डालते ही उसी समय इसके अंदर टर्बिडिटी आ जाता है। तो क्या लिखेंगे कि टर्बिडिटी अपीयर क्विकली। तो कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे उठा करके पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताती है। लुकास रिएजेंट क्या है, कहाँ यूज होता है, ZnCl2 कैटलिस्ट है, रिएक्टिविटी अल्कोहल का क्या होता है, इन सब बातों को तमाम आप याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो ये था पहला मेथड, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का विधि। ठीक है, चलिए तो ये याद रखना है आपको। 2nd नंबर में आते हैं। क्या है 2nd नंबर में, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब जो हम लोग प्रिपरेशन देखने वाले हैं वो हम देखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से कैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन में 2 चीज हम लोग यहां पर लेने वाले हैं। हालांकि प्रिपरेशन हम हेलो अल्केन और हेलो एरिन दोनों का देखेंगे। तो हेलो अल्केन और हेलो एरिन दोनों का देखते हैं। चलिए पहला देख लेते हैं फ्रॉम अल्केन। पहला देख लेते हैं फ्रॉम अल्केन। देखिए अल्केन में क्या करना है, सनलाइट के प्रेजेंस में आपको यूवी लाइट यूज करना है और हैलोजन के साथ उसका रिएक्शन कराना है। आप देखेंगे कि हेलो अल्केन बनके तैयार हो गया है फ्रॉम अल्केन। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते हैं कि अल्केन रिएक्ट विथ हैलोजन, अल्केन रिएक्ट विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, है ना। यूवी लाइट बोलिए, सनलाइट बोलिए। देन मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड। देन मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड, है ना। अल्केन हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है यूवी लाइट के प्रेजेंस में और मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड बनाता है।
अब थोड़ा सा इसके रिएक्शन पर हम लोग फोकस करते हैं, एग्जांपल्स के लिए आ जाएं। जैसे जितना भी डिग्री ऑफ कार्बन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, CH2 CH3, मान लीजिए हम प्रोपेन ले लेते हैं और यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, क्लोरीन। हेलोजन कोई भी ले लेते हैं और यहाँ पर HNU का मतलब क्या हो जाएगा, यूवी लाइट। यूवी लाइट का एनर्जी कितना होता है, HNU होता है। क्या होगा, होगा यही कि इसमें ये है 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री। एक बार हेलोजन 1 डिग्री पर जोड़ देना है और एक बार हेलोजन 2 डिग्री पर जोड़ देना है, तो हाईयर डिग्री वाला जो होगा वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। हाईयर डिग्री वाला क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। चलिए प्रोडक्ट लिखते हैं, 2 प्रोडक्ट लिखेंगे, एक बार 1 डिग्री पर और एक बार 2 डिग्री पर। तो एक बार हेलोजन लगा दिए हैं 2 डिग्री वाले पर, एक बार हेलोजन लगा दिए हैं 1 डिग्री पर। तो ये मिक्सचर ऑफ हेलो अल्केन आपको यहाँ पर मिल चुका है और इसमें क्या बोलते हैं, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 2 डिग्री है और चूंकि ये 1 डिग्री है तो ये हो जाएगा इसका माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन कहिए बना सकते हैं अल्केन से, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। अच्छा हाँ, नोट में एक चीज और बताना हम भूल गए। अभी जो इसमें हम ये बताए थे, इसमें एराइल हैलाइड नहीं बन सकता है, तो साइड में इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, साइड में इस मेथड से एराइल हैलाइड नहीं बन सकता है ना। इस मेथड से एराइल हैलाइड नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। ये एकदम ध्यान रखने वाली बात है। क्यों नहीं बन सकता है, थोड़ा सा ये भी हम यहाँ पर चर्चा कर ले। इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो क्या लिख देंगे, क्योंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये एकदम ध्यान रखना है आपको कि जितना भी मेथड आप देखें अल्काइल हैलाइड के लिए, एराइल हैलाइड के लिए नहीं है। एराइल हैलाइड इस मेथड से नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, साइड में बता दिया, कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये छूट गया था, इसको हमने कर दिया। चलिए अब अल्केन से हम लोग देख रहे थे, तो अल्केन से पहला क्या देख लिए, अल्केन से देख लिए कि यूवी लाइट के प्रेजेंस में हेलोजन डालिएगा तो आपका मिक्सचर ऑफ हेलो अल्केन बन जाएगा। दूसरा हाइड्रोकार्बन पर आते हैं। दूसरा हाइड्रोकार्बन क्या, हम अल्कीन ले लेते हैं। नेक्स्ट आइए, फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन। एक मिनट, थोड़ा मैजिक टूल यूज करना चाहिए। फ्रॉम अल्कीन, है ना, फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से हम लोग यूज करेंगे कि हम लोग कैसे हेलोजन बनाते हैं। तो देखिए इसमें जो है कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। अल्कीन किसको बोलते हैं, अल्कीन का मतलब CnH2n, जनरल फार्मूला इसका है। और अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है ना। अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें 2 रिएक्शन आएगा आपको, इस वाले में 2 रिएक्शन आएगा। पहला दूसरा करके यहां पर हम लिख देते हैं 1 नंबर में। जब आप HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, व्हेन रिएक्ट विथ HBr, है ना, रिएक्ट विथ HBr, जब आप रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, HBr से, रिएक्ट विथ HBr, है ना। जब आप HBr से रिएक्शन या HX से करा देते हैं ना, HBr से अच्छा होता है कि HX लिख देते, चलिए कोई बात नहीं है। तो इसमें क्या होता है, अल्कीन का जब रिएक्शन होता है तो उसमें एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। इट फॉलो, यहां पर लिखेंगे, इट फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, पाई बॉन्ड को खोलने का एक तरीका है। ठीक है, अब इसमें क्या फॉलो होता है आपको हम यहां पर सिखाते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए RCH डबल बॉन्ड CH2, तो मार्कोनिकॉफ रूल हम आपको इधर लिख देते हैं साइड में कि क्या होता है। मार्कोनिकॉफ रूल होता है कि पाई बॉन्ड उधर खुलता है, पाई बॉन्ड उधर खुलेगा जिधर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा। ठीक है, यानी मार्कोनिकॉफ रूल को हम शॉर्ट में M रूल लिख देते हैं। इधर ये लिख देते हैं कि इसमें पाई बॉन्ड उधर खुलता है ना, इसमें पाई बॉन्ड जो है
ओपन करना होता है, तो इसमें पाई बॉन्ड उधर खुलेगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है, जिधर हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा है। तो जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होता है उधर पाई बॉन्ड ओपन होता है। अब पाई बॉन्ड जिधर ओपन होता है जिस कार्बन की तरफ, उधर माइनस चार्ज होता है ना। चलिए इसको यहां पर अब हम लोग देखते हैं। यहां हम रिएक्शन करने वाले हैं किससे, रिएक्शन करने वाले हैं HBr से। ये रहा हमारा एडेंडम। आपको पता है रिएक्शन मैकेनिज्म इसका बहुत अच्छे से हम वीडियो बनाए हैं, लेक्चर बहुत ही बेहतरीन है, वहां पर जरूर एक बार फोकस कीजिएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हो ही नहीं सकता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो रट नहीं सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। तो टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन में जाइएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ाया हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में होता है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू ये पर होगा। अब इसमें ये पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में खुलेगा। क्या बोला गया है मार्कोनिकोव प्रूफ में, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है इस कार्बन पर पाई बॉन्ड में, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर क्या है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है तो पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में खुलेगा। अब जिधर पाई बॉन्ड खुलता है उसके तरफ माइनस आता है, इसके तरफ क्या आ जाएगा, माइनस, और जिधर से खुलता है उसके तरफ क्या आ जाएगा, प्लस। आपको पता है HBr जब टूटता है तो H प्लस में और Br माइनस में आता है। और आप जरा बता दीजिए कि कौन किधर अटैक करेगा, यानी कि प्लस चार्ज जो है ये माइनस पर अटैक करने वाला है, माइनस वाला जो है कहां अटैक करेगा, प्लस पर। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो पाई बॉन्ड खुल जाएगा, आप पाई बॉन्ड को गायब कर दीजिए, CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये H प्लस जो है जब यहां जाएगा तो दो हाइड्रोजन पहले से है, तो अब ये तो तीसरा हाइड्रोजन यहां पर जा रहा है, तो ये हो जाएगा CH3। और ब्रोमीन जाकर के कहां ऐड हो जाएगा, बीच वाले कार्बन पर, तो यहां पर आ जाएगा ब्रोमीन। यहां पर क्या आ गया, ब्रोमीन। ये हो गया मार्कोनिकोव रूल। आप देख सकते हैं यहां पर हेलो अल्केन बन गया। अब इसी में हम आपको एक और चीज बात कर लेते हैं, नोट करके आपको दिखाते हैं। नोट में इसमें एक होता है परऑक्साइड इफेक्ट, जैसा कि यही मार्कोनिकोव रूल है, ठीक है, कि जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है पाई उधर खोलेंगे, उधर माइनस, उसके पीछे प्लस, फिर HBr से प्लस वाला जाएगा माइनस पर, अब माइनस वाला जाएगा किस पर, प्लस पर, और बॉन्ड बना लेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, है ना। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव भी एक रूल होता है, चलिए देखते हैं इसको क्या है। एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। इसको रिसाइज कर देते हैं, एंटी मार्कोनिकोव, और ये आ जाइए एडिशन। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, एंटी मतलब, एंटी का क्या मतलब होता है, उल्टा। एंटी का क्या मतलब होगा कि उल्टा हो गया है, उल्टा एडिशन करा रहे हैं, है ना। क्या करा रहे हैं, उल्टा एडिशन करा रहे हैं। एंटी तो कहेंगे कि ये एडिशन यूं ही नहीं हो जाता है, ऐसे नहीं कि कोई आया और एंटी कर लिया, इसके लिए एक रिएजेंट आता है, उसको बोलते हैं परऑक्साइड। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है, तो मतलब कि इसे हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड परऑक्साइड इफेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड परऑक्साइड इफेक्ट। इसे हम परऑक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो परऑक्साइड इफेक्ट में परऑक्साइड इफेक्ट में क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड है उस डायरेक्शन में खुलता है जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम होता है। इन दिस केस, यहां लिखेंगे कि इन दिस केस पाई बॉन्ड ओपन इन दैट डायरेक्शन, पाई बॉन्ड ओपन इन दैट डायरेक्शन where number of hydrogen is minimum, where number of hydrogen is minimum, number of hydrogen is minimum, जहां पर हाइड्रोजन का संख्या कम है उस तरफ पाई खुलेगा। इन प्रेजेंस ऑफ H2A2, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। और इसके कुछ कंडीशन है, यहाँ पर तो जगह नहीं है, आप कॉपी में इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। हम आगे वाले स्लाइड में इस चीजों को बेहतरीन ढंग से बताते हैं, नोट कर लिए। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं कि इसके कुछ कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है, लिखिए कंडीशन, कंडीशन फॉर एंटी मार्कोनिकोव
रूल। क्या कंडीशन होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए? कंडीशन फॉर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना, एम रूल मतलब कि मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखिए कंडीशन ये है इसमें कि आपको सिर्फ HBr में ये हो जाएगा कि दिस इफेक्ट ओनली अप्लीकेबल, दिस इफेक्ट ओनली अप्लीकेबल इन केस ऑफ HBr। ध्यान रहे कि ये इफेक्ट तभी होगा जब किसमें है, HBr में ये चीज होता है। अगर HBr नहीं है, HCl है, HF है, HI है, उसमें ये चीज लागू नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस HBr, और HBr के साथ यहां पर इसको ले लेते हैं HBr, और यहां पर एक इफेक्ट करने वाला H2O2 परऑक्साइड ले लेते हैं। अब होगा क्या, ध्यान से देखिए, होगा क्या कि एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, है ना। क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या नियम था कि जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है उधर खोलना था, अब खुलेगा जिधर हाइड्रोजन कम है उधर, जिसके कारण इधर माइनस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एक चीज आपको पता है कि H पर प्लस आता है और Br पर माइनस आता है, जिसके कारण जो H प्लस है वो माइनस पर अटैक करेगा और Br माइनस किस पर अटैक करेगा, प्लस पर अटैक करेगा। तो Br जाकर जुड़ जाएगा इस CH2 पर, H जाकर जुड़ जाएगा यहाँ पर, एक H पहले से, ये एक H आएगा तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। चलिए अब इस चीज को हम लोग उधर प्रोडक्ट में लिखते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट जो होने वाला है वो होगा CH3, H जा रहा है इस पर तो ये हो जाएगा, एक H पहले से है, दूसरा H गया तो CH2, और इधर CH2 पर तो CH2Br, CH2 ब्रोमीन हैलोजन यहां पर आ गया। तो इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो याद रहे, अब अल्कीन का अगर आप रिएक्शन कहीं देख रहे हैं तो वहां ध्यान रखिएगा, या तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, नहीं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अगर अल्कीन सिमेट्रिकल है तो कोई रूल नहीं लगता है। इस चीज को हम लोग यहाँ पर नोट में लिखेंगे। चलिए नोट में देखते हैं कि अगर अल्कीन सिमेट्रिकल है, अगर अल्कीन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो कोई रूल नहीं लगता है, तो कोई रूल नहीं लगेगा। अरे हाइड्रोजन जब कम और ज्यादा रहेगा तब ना रूल आप लगाइएगा। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अब आपको कह दिया जाए कि इसमें आप HBr से रिएक्शन कराइए। HBr से आप रिएक्शन कैसे कराएंगे, पाई बॉन्ड को तोड़िएगा। तो पाई बॉन्ड किधर तोड़िएगा, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन किधर ज्यादा है, अरे इधर भी दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो हाइड्रोजन है, दोनों तरफ तो दो ही हाइड्रोजन है, तो दोनों तरफ सेम हाइड्रोजन है, तो आपको जिधर मन है उधर खोल दीजिए इसको, पाई बॉन्ड को, है ना। तो चलिए हमको इस हाइड्रोजन को इधर भी खोल सकते हैं, इधर भी खोल सकते हैं। पाई जिधर खुलेगा उधर माइनस चार्ज होगा, पीछे वाले कार्बन पर प्लस चार्ज होगा। इसमें कोई चॉइस नहीं है कि आप किधर खोलिए। और इधर HBr लीजिए कि HCl लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए हम इधर ऐसे खोल भी दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, और इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस। H के बारे में जानते हैं, ये प्लस होता है, Br पर क्या हो जाता है, माइनस होता है। अटैक कौन कहाँ करता है, तो प्लस करेगा माइनस पर, अब माइनस वाला करेगा प्लस पर। अब कौन कहाँ अटैक कर रहा है आपको पता चल रहा है, CH2। तो देख लीजिए यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पर CH2 है वो CH3 हो जाएगा। इसमें कोई मार्कोनिकॉफ नहीं लग रहा है। मार्कोनिकॉफ तब लगता है जब ऐसा पाई बॉन्ड हो जिसमें एक कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पर कम हाइड्रोजन होता है। ऐसे वाले अल्कीन को अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं, उसमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए क्या नियम है, नियम है कि HBr होगा और परऑक्साइड होगा, ये फिक्स बात है। HBr परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ का सीन चलेगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जैसे आपको क्वेश्चन करा देते हैं ताकि इस पर दोबारा कभी कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन ये कर लेते हैं, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग्स, है ना। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हम यहां पर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन प्लस HBr, यही रहने देते हैं।
और इसमें हम HBr डाल करके और इस पर पेरोक्साइड डाल देते हैं। और लास्ट में एक और क्वेश्चन, HCl डाल करके और पेरोक्साइड डाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रोडक्ट लिखते हैं। HBr पेरोक्साइड नहीं है, कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। HBr पेरोक्साइड दिया हुआ है, कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पेरोक्साइड लेकिन HBr नहीं है, कौन है? HCl है, इसमें वो रूल काम नहीं करेगा। जब तक HBr नहीं आएगा, जब तक पेरोक्साइड नहीं आएगा, दोनों जब तक नहीं आएगा तब तक पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। अब इसमें आ जाइए, इसमें थोड़ा सा समझते हैं किधर पाई बॉन्ड को खोला जाना चाहिए। ध्यान रहे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, क्या रहता है? एक हाइड्रोजन होता है, जबकि यहाँ पर इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये पाई बॉन्ड किधर खुलेगा? जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है। अब इसका मतलब कि इधर क्या हो जाएगा? माइनस, और इधर क्या हो जाएगा? प्लस। बताइए अब कौन कहाँ अटैक करता है? तो यहाँ आप जानते हैं H पर प्लस और Br पर माइनस, तो Br जो होगा इस पर अटैक करेगा और माइनस जो होगा वो इस पर अटैक करेगा। तो आइए प्रोडक्ट लिखें। CH3 जैसा है वैसा रहेगा, इस पर कौन आ रहा है? माइनस, माइनस कौन है? Br, तो यहां पर हो जाएगा Br, और इधर H प्लस चला जाएगा, तो H ना भी लिखेंगे तो भी आपको H समझा जाएगा। अब इसमें आइए, इसमें यहां पर भी एक हाइड्रोजन होता है, HBr है, पेरोक्साइड है, तो इस बार कहां खुलेगा? उल्टे डायरेक्शन में खुलेगा, क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट काम करेगा इसमें। HBr पेरोक्साइड है तब उल्टा खुलेगा, जिधर हाइड्रोजन कम है उधर खुलेगा। तो अब क्या हो जाएगा? यहां पर माइनस हो जाएगा, इधर वाले पर माइनस हो जाएगा और इधर वाले पर प्लस। आप जानते हैं H प्लस और Br माइनस में जो अटैक होता है वो कैसे होता है? प्लस जो है माइनस पर अटैक करेगा और माइनस जो है किस पर अटैक करेगा? प्लस पर, यानी इधर जाके जुड़ जाएगा Br, यहाँ जाके जुड़ जाएगा H। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रोडक्ट लिखा जाएगा, इधर CH3 और यहाँ पर आ गया Br। अब ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है इस तरह से कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज होइए। क्या कि पेरोक्साइड दे दिए तो बच्चा तुरंत सोचेगा कि जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है और जिधर कम है तो कम है उधर खोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर कोई एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, क्योंकि HBr नहीं है। बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पर गलती होने की संभावना 100% है, तो इसलिए इस चीज को खूब फोकस कीजिएगा। अब आइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बस मार्कोनिकॉफ रूल्स लगाते हुए हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा प्लस, तो H पर होता है प्लस, Cl पर होता है माइनस, माइनस जाएगा, सॉरी माइनस जाएगा कहाँ? प्लस पर, इधर प्लस है, प्लस जाएगा किस पर? माइनस पर। अब कैसे लिखाएगा? CH3, अब CH पर Cl और इधर आ गया CH3, तो CH2 पहले से था, एक H यहाँ पर गया तो क्या हो गया? CH3 हो गया। तो देख रहे हैं अल्काइल हैलाइड ये सब बन रहा है, ये सब क्या है? अल्काइल हैलाइड बन रहा है। तो अल्कीन से आप पढ़ रहे थे, किसे पढ़ रहे थे? अल्कीन से। अल्कीन से अब दूसरा रिएक्शन आपको बताते हैं, सेकेंड रिएक्शन दूसरा। अल्कीन में अगर आप Br2 और CCl4 का यूज करते हैं तो याद रखिएगा, व्हेन अल्कीन, अब इसमें कोई मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब नहीं है, व्हेन अल्कीन रिएक्ट विथ Br2CCl4, Br2CCl4, then विसिनल, अलग अलग कार्बन पर विसिनल डाइहैलाइड इज फॉर्म, विसिनल डाइहैलाइड इज फॉर्म। चलिए तो यहां पर अब हम एग्जांपल लिखते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम क्या रखने वाले हैं? Br2CCl4। क्या होगा? पाई बॉन्ड यहां से खत्म होगा और दोनों ही कार्बन पर, दो ब्रोमीन है ना, एक ब्रोमीन इसमें जोड़ेंगे, एक ब्रोमीन इसमें जोड़ेंगे, और ये बन गया प्रोडक्ट RCH और दोनों में एक ब्रोमीन इसमें डाल देंगे और एक ब्रोमीन क्या करेंगे? इसमें डाल देंगे, है ना। डाइहैलाइड बन गया है, देखिए बन गया। तो अल्केन से बना, अल्कीन से बना। अब हम थोड़ा एरोमेटिक एराइल हैलाइड भी इससे बना सकते हैं, मतलब इसमें हम एक बात कहते हैं कि इस मेथड से एराइल हैलाइड भी बना सकते हैं। इसमें एराइल हैलाइड
भी बनाया जा सकता है, एराइल हैलाइड भी बनाया जा सकता है। अच्छा कैसे, ये तो हम लिख देते हैं बीच में हिंदी में ऐसे आपको समझने के लिए, लेकिन बाकी चीज सब इंग्लिश में लिखा जा रहा है। जैसे फ्रॉम इलेक्ट्रो, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन टॉल्यून, टॉल्यून मतलब मिथाइल बेंजीन को हम लोग टॉल्यून कहते हैं, मिथाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं, टॉल्यून। चलिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये रहने वाला है कि मिथाइल बेंजीन, हालांकि मैकेनिज्म हम बार बार बोलते हैं कि जाके आप उसको देखिएगा कि मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन मिथाइल ग्रुप बेंजीन को एक्टिवेट कर देता है, मिथाइल क्या करता है, बेंजीन को एक्टिवेट कर देता है, तेजी से रिएक्शन कराता है, समझ गए। तो उसमें अगर X2 डाल दें, Fe का टुकड़ा डाल के डार्क मीडियम में, तो क्या होता है, ऑर्थो और पारा सब्स्टिट्यूशन होता है। व्हेन मिथाइल बेंजीन react with halogens, then in presence of halogens, in presence of Fe and डार्क मीडियम, लाइट नहीं होना चाहिए, लाइट होगा तो अल्केन का रिएक्शन हो जाएगा, डार्क मीडियम, देन ऑर्थो एंड पारा, पूरा पूरा लिख देते हैं, देन ऑर्थो एंड पारा सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो एंड पारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म, ऑर्थो एंड पारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म। चलिए आइए अब इसका रिएक्शन थोड़ा समझते हैं। टॉल्यून किसको कहते हैं, जब आप बेंजीन में CH3 को लगा देते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं, टॉल्यून पढ़ते हैं इसको। और इसका रिएक्शन है ना, इसका रिएक्शन हम करेंगे इसके साथ HBr के साथ या फिर आयरन के साथ और X2, और ध्यान रहे X जो होगा ये क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, तो ही हैलोजन यहाँ पर रहेगा। अब क्या होता है कि दो पोजीशन होता है, यहाँ वाले पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं और यहाँ वाले पोजीशन को पैरा पोजीशन कहा जाता है। तो यहाँ से जो ये हैलोजन ग्रुप है ये एक बार ऑर्थो पोजीशन पर आएगा और एक बार पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक बार ऑर्थो पर जोड़ देना है और एक बार क्या करना है, पैरा पर जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, हैलोजन ग्रुप, जो भी हैलोजन है, X यहाँ पर जनरलाइज्ड फॉर्म में यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो ये X और X की जगह पर या तो आप क्लोरीन ऐड कर सकते हैं या नहीं तो ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऐड कर दीजिएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। कै गो प्रोडक्ट बना, 2 गो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, मिक्सचर बोलते हैं इसको। बाद में इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक तो ये मेथड हो गया, तो ये हैलो एरिन बना, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसको कहते हैं हैलो एरिन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से अभी तक जो पढ़ रहे थे, पहले क्या पढ़ रहे थे, अभी तक जो यहाँ तक जो पढ़ रहे थे ये सब था हैलो अल्केन, पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ, खरास इफेक्ट भी बोलते हैं उसको। ये था हैलो एरिन का प्रिपरेशन। एक और रिएक्शन इसमें है जो हैलो एरिन के प्रिपरेशन के लिए आता है, जिसको कहा जाता है सेंड मेयर रिएक्शन। दूसरा सेंड मेयर ये क्या लिखते हैं, सेंड मेयर रिएक्शन। तो अभी अब लास्ट है सेंड मेयर रिएक्शन। चलिए सेंड मेयर रिएक्शन को देखते हैं कि सेंड मेयर रिएक्शन में क्या हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो सेंड मेयर रिएक्शन क्या होता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम क्यूपरस हैलाइड से करा देते हैं। व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ Cu2X2। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किससे कराते हैं, Cu2X2 से कराते हैं, देन हैलो एरिन इज फॉर्म, हैलो एरिन इज फॉर्म, ठीक है। अब आ जाइए इस रिएक्शन को थोड़ा सा लिखते हैं।
क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन में आपको क्या करना है, N2+Cl- डालना है और इसी का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहां पर जो देखिए याद रखिएगा N2+ को डाइजोनियम कहा जाता है। हर चीज जो एक्स्ट्रा है इसको इधर हम लिख देते हैं। N2+ को क्या बोलते हैं, डाइजोनियम। N2+ को याद रखिएगा डाइजोनियम। एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप यहां से हट जाता है, sp2 कार्बन से भी हट जाता है, इतना अच्छा ये लिविंग ग्रुप है। अब क्या करता है ये जो है रिएक्ट करता है Cu2H2 से, क्यूप्रस हैलाइड। क्यूप्रस हैलाइड से रिएक्शन करता है। चलिए तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनेगा N2+ के जगह पर X आ जाएगा और साइड में बनेगा नाइट्रोजन गैस। ये जो N2+ देख रहे हैं ना, नाइट्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाता है और इसी रिएक्शन का नाम है सेंड मेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या नाम है, सेंड मेयर रिएक्शन। तो समय तो बहुत हो गया, तो आज हम इतना ही छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। अब क्या है, फिर लेक्चर 3 करना पड़ेगा। तो अभी हेलोजन एक्सचेंज बाकी है, कुछ रिएक्शंस बाकी है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसका प्रिपरेशन खत्म भी कर देंगे, कुछ क्वेश्चन भी बना लेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह भी शुरू कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में।